नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन की आभासी यात्रा में हम प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम स्वर्ण जयंती लोककथाएं, यानी समकालीन लोककथा की 50 वर्षीय सृजन यात्रा और उसके परिणाम को प्रतिबिंबित करती लोककथाएं। इन लोककथाओं में समकालीन लोककथा की लगभग सभी पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। इस प्रस्तुति में हमारी दृष्टि एक ओर लोककथा में अनुभूति की सघनता, बदलते जीवन मूल्यों की शाश्वतता और अपने समय की जड़ता को चुनौती देती अभिव्यक्ति पर है, तो दूसरी ओर विगत 50 वर्षों में समकालीन लोककथा के रूप स्वरूप में हुए परिवर्धन और परिवर्तनों का नोट लेना भी आवश्यक है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक रविवार को 2 लोककथाएं प्रसारित की जा रही हैं। निर्धारित समय है वही शाम 4 बजे से 5 बजे के मध्य। उपलब्ध समय और प्रस्तुति की सीमाओं के दृष्टिगत हमने लोककथाओं का चयन अभिराम साहित्यिकी के समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती विशेषांकों से किया है। हम सब परिचित ही हैं कि इन विशेषांकों का संपादन आदरणीय डॉक्टर बलराम अग्रवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। चयनित लोककथा संबंधित विशेषांक के प्रकाशन के उपरांत ही इस कार्यक्रम में शामिल की जाएगी। हमारा यह भी प्रयास है कि इस प्रस्तुति की लोककथाएं आम पाठक की पसंद भी बन सकें। तो आइए हम सब आनंद लेते हैं समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन का और सुनते हैं आज की प्रस्तुति में 2 स्वर्ण जयंती लोककथाएं। वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया गया है। तो आज की पहली लोककथा है श्री रूपदेव गुड़ जी की नदारद और दूसरी लोककथा है युवा लोककथाकार डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी जी की मृत्युदंड। आज की दोनों लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2021 अंक में शामिल हैं। तो पहले प्रस्तुत है श्री रूपदेव गुड़ जी की लोककथा नदारद। हितकारी शर्मा के साथ वाली सीट पर एक लगभग 8 वर्ष का बालक बैठा हुआ था। हितकारी शर्मा ने उससे पूछा, अकेले जा रहे हो? हाँ, उसका संक्षिप्त सा उत्तर था। कहाँ जा रहे हो? हिसार, मेरी बहन रहती है वहां पर। वैसे मैं पहले भी कई बार अकेले ही गया हूं। किस क्लास में पढ़ते हो? छोड़ दिया है पढ़ना। क्या करते हो? ढाबे पर काम करता हूं। क्यों? मां बीमार रहती है, पिता मर चुके हैं, किसी तरह घर चला रहा हूं। किसी तरह घर चला रहा हूं, यह वाक्य कहते ही हितकारी शर्मा ने उसकी ओर देखा। वह हैरान हुआ। 8 वर्ष का वह बालक नदारद था। उसे उसकी जगह 28 वर्ष का एक जवान बैठा दिखाई दे रहा था। यह थी लोककथा नदारद। और अब प्रस्तुत है छतलानी जी की लोककथा मृत्युदंड। हजारों वर्ष की नारकीय यातनाएं भोगने के बाद भीष्म और द्रोणाचार्य को मुक्ति मिली। दोनों कराहते हुए नर्क के दरवाजे से बाहर आए ही थे कि सामने कृष्ण को खड़ा देख चौंक उठे। भीष्म ने पूछा, कन्हैया पुत्र तुम यहां? कृष्ण ने मुस्कुराकर दोनों के पैर छुए और कहा, पितामह गुरुवर, आप दोनों को लेने आया हूं। आप दोनों के पाप का दंड पूर्ण हुआ। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने विचलित स्वर में कहा, इतने वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि पाप किया, लेकिन ऐसा क्या पाप किया कन्हैया जो इतनी यातनाओं को सहना पड़ा? क्या आप अपने राजा की रक्षा करना भी? नहीं गुरुवर, कृष्ण ने बात काटते हुए कहा, कुछ अन्य पापों के अतिरिक्त आप दोनों ने एक महापाप किया था।
जब भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब आप दोनों अग्रज चुप रहे। स्त्री के शील की रक्षा करने के बजाय चुप रहकर इस कृत्य को स्वीकारना ही महापाप हुआ। भीष्म ने सहमति में सिर हिला दिया, लेकिन द्रोणाचार्य ने एक प्रश्न और किया, हमें तो हमारे पाप का दंड मिल गया, लेकिन हम दोनों की हत्या तुमने छल से करवाई और ईश्वर ने तुम्हें कोई दंड नहीं दिया, ऐसा क्यों? सुनते ही कृष्ण के चेहरे पर दर्द आ गया और उन्होंने गहरी सांस भरते हुए अपनी आंखें बंद कर उन दोनों की तरफ अपनी पीठ कर ली। फिर भर्राए स्वर में कहा, जो धर्म की हानि आपने की थी, अब वह धरती पर बहुत व्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन किसी वस्त्रहीन द्रौपदी को वस्त्र देने मैं नहीं जा सकता। कृष्ण फिर मुड़े और कहा, गुरुवर पितामह, क्या यह दंड पर्याप्त नहीं है कि आप दोनों आज भी बहुत सारे व्यक्तियों में जीवित हैं, लेकिन उनमें कृष्ण मर गया। तो यह थी डॉक्टर चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लोककथा मृत्युदंड। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर होगी मुलाकात 2 और स्वर्ण जयंती लोककथाओं के साथ। समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार मित्रों।